ओम शांति। 7 दिसंबर। आइए सुनते हैं शिव बाबा की मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें वन गवर्नमेंट यानी स्वर्ग स्थापन करने में अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा का मददगार जरूर बनना है। तुम्हें मददगार जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखना है। उल्लास में रहो, खुशी में रहो। सर्विस में कभी बच्चों तुम्हें क्या नहीं करना, थकना नहीं है। प्रश्न में शिव बाबा ने कहा, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर में शिव बाबा ने बताया, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। सभी को बाप का परिचय दे सबूत देंगे। फिर बाबा ने कहा, बादशाही बच्चों स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो सहन भी करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। गीत में बाबा ने कहा, माता ओ माता तो सबके भाग्य विधाता। पापा ने कहा, अब पुरुषार्थ नंबर अनुसार बच्चे माता को जानते हैं, माँ को जानते हैं और ज़रूर बाप को भी जानेंगे। ये माँ बाप सौभाग्य विधाता और भाग्य विधाता है। शिव बाबा ने कहा, मैं ही हूँ सौभाग्य विधाता और उन्हें कहेंगे जो पुरुषार्थ कर अपना पूरा सौभाग्य बनाते हैं भगवान से। फिर बाबा ने कहा, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चों घराने में वर्षा लेते हैं सो भी नंबरवार। बहुत तो ऐसे भी हैं जैसे भील होते हैं ना, बहुत साधारण प्रजा में जाकर जन्म लेंगे, ये मर्तबा नहीं पा सकते। बाप को जरूर समझाएंगे, बच्चे इस पुरानी दुनिया में से मत रखो। दुनिया बेचारी तो चिल्लाती रहती है। बच्चों में सर्विस करने का शौक और उमंग उत्साह चाहिए। बाबा ने कहा, किन्हों को भल उमंग उत्साह आता है परंतु सर्विस के ढंग नहीं आता। डायरेक्शन तो बहुत मिलते हैं, मैं देता हूँ। लिखत भी बड़ी रिफाइंड चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र को भी जानना चाहिए। ये बहुत यूजफुल चीज़ें हैं परंतु इनका कदर बच्चों में कम है। बाबा ने कहा, भल संजय का बहुत मान है परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। जैसे कहते हैं, अतिंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यानी आप लोगों से पूछो। आप गुप्त गोप गोपियाँ हो ना, तो तुम्ही लोगों को ज्ञान सुनकर इतना आनंद आता है, क्या सुख मिलता है। वो बाबा कहते हैं, सब बच्चों से पूछे। जो कोई दुनिया वाले पूछे तो बच्चों से पूछें। अभी वह सुख किसको थोड़े ही है, तो बच्चों के सिवाय और किसी को सुख नहीं है। अभी तो रोते गिरते रहते हैं, माया थप्पड़ मार देती है। कहते हैं कि आज हम नहीं जाएंगे, आज हमें मौका नहीं, अच्छे कर्मों में की तरफ नहीं मन को ले जाते हैं। भल रोज आते हैं परंतु बहुत नशा छोड़े ही चढ़ता है। तुमको सर्विस का चांस बहुत मिलते हैं। और बाबा ने कहा, तो कितना नशा होना चाहिए। जो मम्मा की महिमा है सो मैं भी उनसे धारण करके औरों को धारण कराता हूँ, सौभाग्य बनाता हूँ। बाबा ने कहा, तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता। बच्चों से कहा, तुम हो भारत के सौभाग्य विधाता, तो कितना नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा, इनकी शिव शक्ति ये है। शिव शक्ति कौन सी है? तुम बच्चे शिव शक्तियाँ हो, तुम्हें ही नंबर 1 में जाना है। स्वर्ग की स्थापना करनी है, भारत की सौभाग्य विधाता है। मन बना भाव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। यानी बाप बैठ समझाते हैं, कहते हैं तुम्हें मन मना भाव, मन से अपने परमपिता परमात्मा को याद करना है। फिर शिव बाबा ने कहा, धारणा में बच्चों बुद्धि का योग एक भाव से रखना है। मन बना भाव के छू मंत्र से इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है। यानी जब तुम अच्छे कार्य करोगे और श्रेष्ठ कार्य करोगे तो आपे ही घर में अच्छे से अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा घर बनेगा। धीरे धीरे देख करके स्वर्ग की दुनिया बन जाएगी।
सर्विस में कभी भी बच्चों थकना नहीं है। स्थूल सेवा के साथ साथ बच्चों तुम्हें रूहानी सेवा भी करनी है। मन मना भव का मंत्र सबको याद दिलाना है और कहना है कि सबको जो रहम दिल बच्चे हैं, ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा पर रहम करना है तुम्हें, क्योंकि कोई बाप समान निमित्त बने हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। तुम्हें बच्चों घृणा नहीं करना है, चाहे कोई कंस हो, चाहे जरासंधि हो या रावण हो, कोई भी हो। लेकिन बच्चों तुम्हें रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, इसलिए तुम्हें किसी से घृणा नहीं करनी है। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रहे, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है ना। परवश है, परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है। बाबा ने कहा तुम्हें घृणा किसी से नहीं करनी है, सबके साथ प्यार से निभाना है। अपने घर गृह को स्वर्ग बनाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए बाबा का ज्ञान सुनना है। फिर बाबा ने श्लोकन में कहा कि बच्चों मास्टर ज्ञान सूर्य बन शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर देना है। अपने शिव परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। घर गृहस्थ को बहुत अच्छे से संभाल करके की सेवा करनी है। जो कुछ भी कर्म करो जानो बाबा ने ये हमको सेवा दी है, कर्म को करते जाओ। जब सोचोगे बाबा ने सेवा दी है तो मैं सेवा कर रहा हूँ, कर्म यानी अपना कर रहे हो, तो जानो ये बाबा की सेवा हो गई। तुम्हें इसे ही पुरुषार्थ तुम्हारा है। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बाप बच्चों को, रूहानी बाप दादा के याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग।